सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता, आपको सीढ़ियाँ अपने आप ही चढ़नी होंगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप है, वो कॉन्क्लूड हो चुका है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, वो खेला गया अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। Messi's Argentina clinched their third World Cup trophy from 6 final appearances in history। तो ये अर्जेंटीना की तीसरी जीत थी। अभी तक टोटल अर्जेंटीना ने 6 फाइनल्स खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 3 फाइनल अपने नाम किए हुए हैं। जो फाइनल टाइम था, वो उस पे स्कोर 3-3 से बराबर था, और जो पेनल्टी शूटआउट था, उसमें अर्जेंटीना ने 4 गोल किए और फ्रांस ने सिर्फ 2 ही गोल किए, और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम कर लिया। It had won 2 in 1978 and 1986 under Diego मैराडोना। तो इसके पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में भी वर्ल्ड कप जीता था, जो कि डिएगो मैराडोना के अंडर में उन्होंने जीता था। लियोनेल मेसी हैज कम क्लोज टू विनिंग इन 2014 बट ला एल्बेकेस्टे लॉस्ट द फाइनल 0-1 टू जर्मनी। तो 2014 में भी अर्जेंटीना फाइनल में थी, और उसमें भी मेसी ने पार्ट लिया था, लेकिन वो फाइनल जर्मनी ने अपने नाम किया था और अर्जेंटीना फाइनल में हार गई थी। The only similarity from Messi's 2024 campaign in Qatar was his Golden Ball Award for Player of the Tournament Award। तो 2014 में भी मेसी को ही गोल्डन बॉल का जो अवार्ड था वो मिला था, और इस बार भी मेसी को ही गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जाता है। तो 2014 में भी मेसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और इस बार भी मेसी ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल। तो वो दुनिया के एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जिनको 2 बार गोल्डन बॉल मिली है। तो ये करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच प्लेयर हैज गॉट 2 गोल्डन बॉल्स। तो जो मेसी हैं, उनको 2 गोल्डन बॉल मिली हुई है। The 22nd edition of the World Cup just ended, and for another 4 years for the next World Cup also, the 2026 World Cup will be held across 3 different countries: United States, Canada and Mexico। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो पूरा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो 2026 में होगा, और ये जो वर्ल्ड कप है ये 3 कंट्रीज द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो आपके लिए करंट अफेयर के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 2026 का वर्ल्ड कप किन किन कंट्रियों के द्वारा होस्ट किया जाने वाला है। तो उसमें आपके यूएस होंगे, देन कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये 3 कंट्रीज 2026 यानी 2026 का वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली हैं। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप विनिंग जो ट्रॉफी मेसी के हाथ में देख सकते हैं कि मेसी ने जो अर्जेंटीना ने जब वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद की ये कुछ पिक्चर्स हैं। देन अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करें कि वर्ल्ड कप अवार्ड्स जो थे, वो किसको किसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो जो टॉप 4 टीम रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला अर्जेंटीना था, देन फ्रांस, देन क्रोएशिया और देन मोरक्को। तो ये 4 कंट्रीज थी जो टॉप 4 में थी। ये 4 टीम्स थी जो टॉप 4 में थी। देन गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है काइलियन मापे को, जो कि फ्रांस के हैं, और उन्होंने टोटल 8 गोल किए थे। गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो मिला है लियोनेल मेसी को, जिन्होंने टोटल 7 गोल किए थे और 3 असिस्ट किए थे। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड को। सिल्वर बूट अवार्ड मिला था मेसी को। ब्रॉन्ज बूट अवार्ड मिला है ओलिवर जिराउड को। सिल्वर बॉल अवार्ड मिला है काइलिन मैपे को फिर से। एंड देन ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड मिला है लूका मॉड्रिक को, जो कि क्रोएशिया के थे। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ अवार्ड्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी याद रख सकते हैं। ये आप एक और पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो ये मेसी अपनी गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव्स के साथ, उनके गोलकीपर तो ये सारे अपने, और मापे भी खड़े हुए हैं अपने जो गोल्डन बूट है उसके साथ। देन अगर मैं प्रीवियस विनर्स की हम बात करें, कौन कौन से ईयर में कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, तो 1930 में उरुग्वे, फिर 34 और 38 में इटली, देन 50 में अगेन उरुग्वे, देन जर्मनी, ब्राजील, ब्राजील, इंग्लैंड, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, इटली, देन अगेन अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, ब्राजील, इटली, स्पेन, जर्मनी एंड फ्रांस। तो यहाँ पे आप सारी देख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है वर्ल्ड कप। ब्राजील ने अभी तक सबसे ज्यादा बार 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया हुआ है। इसके अलावा जो जर्मनी है, उन्होंने अपने नाम 4 बार वर्ल्ड कप उनके नाम हो चुका है। और इसी के साथ साथ फिर आप देख सकते हैं, तो सारी कंट्रीज के यहाँ पे मेंशन है कि इटली के नाम भी 4 बार है,
और उरुग्वे ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो ये आप देख पाएंगे। देन अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस गोल्डन बॉल विनर कौन-कौन थे, तो 1998 में रोनाल्डो, जो कि ब्राज़ील वाले रोनाल्डो थे, पुर्तगाल वाले नहीं। फिर उसके बाद ओलिवर कान जर्मनी के। इसके अलावा ज़िनेडिन ज़िडान फ्रांस के 2006 में, जानते होंगे आप। देन डिएगो फॉरलैन उरुग्वे, लियोन मेसी अर्जेंटीना और लूका मॉड्रिक क्रोएशिया के 2018 में उनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था। और अगर हम गोल्डन बूट की बात करें तो 98 में मिला था डेवोर सुकेर को, फिर उसके बाद 2002 में रोनाल्डो को, जो कि ब्राज़ील वाले रोनाल्डो थे। देन मिरोस्लाव क्लोसे जर्मनी, थॉमस मुलर जर्मनी, जेम्स रॉड्रिक कोलंबिया एंड हैरी केन इंग्लैंड। तो इसके पहले के जो गोल्डन बॉल के अवार्ड हैं वो आप गोल्डन बूट के जो अवार्ड हैं वो आप देख पा रहे हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अब जो वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ है उससे रिलेटेड, फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट अफेयर था ये, क्योंकि यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 48th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल कंक्लूड हो चुकी है। जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफेंस था उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक। जी हाँ, तो अगर कुछ भी इंक्रीज इन मॉनिटरी थ्रेशोल्ड फ्रॉम द करंट 5 करोड़ टू 20 करोड़ फॉर लॉन्चिंग लीगल प्रोसीजर अगेंस्ट ऑफेंडर्स। तो जो भी जीएसटी देने में ऑफेंडर्स साबित होते हैं तो पहले जो उनको कंपेंसेशन या पहले जो उनके खिलाफ मॉनिटरी थ्रेशोल्ड था वो 5 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। And additionally, the fee payable to taxpayer for compounding of GST offenses be lowered to 25% of the tax amount, down from up to 150% currently। तो जो जीएसटी ऑफेंसेस था उसको भी लोअर कर दिया गया है। टोटल टैक्स अमाउंट में अगर आप कोई जीएसटी में हेरफेर करते हैं तो पहले 150% देना होता था, अब सिर्फ 25% देना होगा। देन टैक्स इन्वेशन, अ रिपोर्ट ऑन टैक्स इन्वेशन बाय द तंबाकू इंडस्ट्री अलॉन्ग विद अ पॉसिबल मैकेनिज्म टू कट द इन्वेशन। जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग, जो जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग है उनकी भी जीएसटी बढ़ाकर अब जो जीएसटी टैक्स है उनका बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, पहले जो 18% था। तो इसके अंदर आपका ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग, तो ये सारे गेम्स की जो जीएसटी टैक्स है वो इंक्रीज कर दिया गया है। देन सेटिंग अप जीएसटी एप्लेटेट ट्रिब्यूनल्स GSTAT with a retired Supreme Court judge as president and also consisting of 2 judicial members and a technical members. Rate applicable, the council may also give clarity on the rate applicability on the certain goods and services। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे आप याद रखिएगा। जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 करोड़ टू 20 करोड़, एक पॉइंट आप याद रखिएगा। देन अब जो जीएसटी ऑफेंसेस को लोअर कर दिया गया है 25% और 150% से, और जो ऑनलाइन गेमिंग है उनका जीएसटी 28% से एग्जिस्टिंग 18% से 28% कर दिया गया है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। जो 18 दिसंबर था उस दिन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 18 टू ब्रिंग अटेंशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ द माइग्रेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो जो भी माइग्रेंट है उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। 18 दिसंबर को ये मनाया गया। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड द गारंटी दैट द राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड नॉट वायलेटेड। तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि माइग्रेंट्स को ये विश्वास दिलाया जा सके कि उनकी जो राइट्स हैं उनको ब्रीच नहीं किया जाएगा और उनको बराबर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा और कहीं पे उनको वायलेशन नहीं सहनी पड़ेगी। द मोबिलिटी ऑफ पीपल इज स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रेंज ऑफ फैक्टर डिस्पाइट द वर्ल्ड रैपिड ग्रोथ एंड चेंज। Currently 281 million individuals are international migrant who reside in nation other than their own। तो अगर टोटल में बात करूं तो अभी जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़कर कहीं और पे रह रहे होते हैं या जो अपना घर छोड़कर कहीं और रह रहे होते हैं, उनको हम माइग्रेंट्स बोलते हैं। तो बेसिकली 281 मिलियन माइग्रेंट्स ऐसे हैं, यानी 281 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं और पे रह रहे हैं। और ये दिवस भी उन्हीं के लिए मनाया जाता है ताकि उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि आपकी जो राइट्स हैं वो कहीं पे भी वायलेट नहीं होंगी। नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे 2022 भी 18 दिसंबर को मनाया गया। कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 18 दिसंबर को, ताकि जो ऐसे माइनॉरिटीज के जो इंडिविजुअल्स हैं जो माइनॉरिटीज में हैं उनको भी ये विश्वास दिलाया जा सके कि उनके साथ कोई भी एथनिकल, रेशियल या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक कोई भी ऑफेंस नहीं होगा उनके खिलाफ। द डेज रिमाइंड अबाउट द राइट्स टू माइनॉरिटीज एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट। तो उनको उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे उनसे ताल्लुक कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। माइनॉरिटी राइट डे इज इंडिया इज commemorated by conducting debates and seminars on topic related to minorities communities। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और इंडिया की जो यहाँ पोजीशन है इस बार वो 68th है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
Vulnerability to shocks. The global food environment is deteriorating, making it vulnerable to shocks. Significant progress was made in global food security from 2012 to 2015, with the overall GFSI score increasing by 6%. In 2022, the GFI suffered because of plummeting of two its strongest pillars, affordability and quality and safety. The weakness in the another two pillars continued during this year. Widening food security gap. In 2022, 8 of the 10 top performing countries are in Europe, with Finland topping the list. With a score of 83.7, it is followed by Ireland and Norway. These countries have received higher scores on all pillars of 4 pillars of the GFSI. तो अगर हम GFSI की बात करें तो टोटल GFSI के 4 पिलर होते हैं और ये GFSI रिपोर्ट हमें बताती है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, यानी किसी भी कंट्री में फूड रिलेटेड कितनी सिक्योरिटी है, ये इंडेक्स हमें ये बताता है। तो अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें जहां पे फूड सिक्योरिटी है, उसमें से 8 कंट्रीज यूरोप की हैं, जिसमें से जो टॉप पे है उसके टोटल जो GFSI स्कोर होता है वो ओवरऑल 6% बढ़ा है और इस स्कोर के 4 पिलर होते हैं जिसके ऊपर मार्किंग की जाती है। सबसे शुरू के जो 2 पिलर होते हैं वो होता है अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी, यानी कि कितना सस्ता है कहीं पे खाना, क्वालिटी क्या है वहां खाने की, और सेफ्टी कितना सेफ है उस खाने को खाना। देन अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडॉप्शन, तो कितना अवेलेबिलिटी है उस खाने की, सस्टेनेबिलिटी क्या है और अडॉप्शन क्या है। तो ये टोटल 4 पिलर ऐसे हैं जिसके तर्ज पर ये स्कोर जारी किया जाता है। और जो यूरोप है वहां की 8 कंट्रीज फ्रॉम 10 कंट्रीज टॉप परफॉर्मिंग है, जिसमें से फिनलैंड को सबसे ज्यादा स्कोर मिला हुआ है 83.7। देन उसके बाद आयरलैंड को 81.7 एंड नॉर्वे को 80.5। इंडिया की बात करें तो 68th पोजीशन पे है, जहां पे इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 58.9 है अगर मैं फूड सिक्योरिटी की बात करूं तो। चाइना जो है वो 25th पोजीशन में है और चाइना का जो स्कोर है वो 74.2 है। और 2021 की बात करें तो इंडिया 71वें स्थान पे था, 71st, और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है और अब 68 पोजीशन पर पहुंच गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और 2020 विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 50, तो पिछली बार जो इंडिया का स्कोर था वो 57.2 था और इस बार 58.9। इंडिया अनाउंस कैंडिडेचर फॉर यूएनसी मेंबरशिप फॉर 2028 एंड 2029 टर्म। तो इंडिया ने अपना कैंडिडेचर पेश किया है यूनाइटेड नेशन यानी यूएनएससी की जो मेंबरशिप है उसके लिए 2028 और 29 टर्म के लिए। जो पिछली 8 बार इंडिया जो मेंबर रहा है काउंसिल का वो 1951 से 51, 50 से 51, 67 से 68, 72 से 73, 77 से 78, 1984 से 85, 91 से 92 और 2011 और 12 में रहा है। दिसंबर 1 को इंडिया ने जो अपनी मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी थी काउंसिल की वो दूसरी बार की, जो कि अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार थी। तो दिसंबर में इंडिया ने अपनी मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी की थी, जो कि दूसरी बार थी उनकी अगस्त 2021 के बाद से। इंडिया होस्ट 21-22 टर्म ऑन द काउंसिल एंड दिसंबर 31। तो जो 21-22 का वाला जो टर्म था वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और इंडिया सारे एफर्ट्स कर रहा है ताकि जो भी उनके रिफॉर्म्स है वो पेश किए जा सके सिक्योरिटी काउंसिल में। वर्ल्ड एथलीट नीरज चोपड़ा बिकम द मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन 2022। तो जो नीरज चोपड़ा है जिनको आप जानते हैं जेवलिन वर्ल्ड कप में सॉरी ओलंपिक में हमें टोक्यो ओलंपिक में जो उन्होंने गोल्ड पदक जिताया था जेवलिन में, तो उनके ऊपर इस बार 2022 में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं वो। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एथलेटिक्स टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ऑफ इंडिया वाज द मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट इन 2022। तो सबसे ज्यादा 2022 में नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा गया है, displacing the Jamaican legend Usain Bolt from the top list. The data collected by a media analyst यूनिसेप्टा was cited by World Athletics, the global governing body of the athletics। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो टोक्यो ओलंपिक मैन जेवलिन चैंपियन लेड बाय वे 812 आर्टिकल्स। तो टोटल 812 आर्टिकल्स लिखे गए हैं 2022 में नीरज चोपड़ा के ऊपर। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे थे वो थे जमैकियन वुमेन स्प्रिंट ट्रायो ऑफ ओलंपियन चैंपियन एलाई थॉमसन एंड हेरा। तो ये ट्रायो है उनके ऊपर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे गए। और फिर उसके बाद 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियन शैले एंड फ्रेसर प्राइस के ऊपर 698 आर्टिकल्स लिखे गए। और जो 200 मीटर चैंपियन है शेरिका जैक्सन, उनके ऊपर 679 आर्टिकल्स लिखे गए। गोवा लिबरेशन डे। Goa has been Portuguese rule for roughly 450 years. On 15 August 1947, when India attained freedom, it was at the time that the Portuguese began coloning some areas of India and demonstrated their steadfast control over Goa and other Indian territories even after India gained independence from the British. The day honors the day the state finally freed itself from Portuguese hegemony. The capital of the state of Goa, which is bordered by the state of Maharashtra and Karnataka in
Panji, after being liberated from Portuguese rule, it joined India and received statehood from the government in 1987. तो आज के दिन ही जो गोवा का लिबराइजेशन डे है वो मनाया जाता है। इसी दिन पोर्तुगीज रूल से गोवा फ्री हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि गोवा के ऊपर जो था वो पोर्तुगीज का राज था और ब्रिटिशर्स का राज नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 1947 15 अगस्त को फ्री कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो पोर्तुगीज राज था वो कंटिन्यू था। पोर्तुगीज गोवा पे राज कर रही जा रही थी। फिर 87 में फाइनली जो गोवा है वो लिबरेट हुआ था और आज ही के दिन वो लिबरेट हुआ था। सरगम कौशल विंस मिस वर्ल्ड 2022 टाइटल आफ्टर 21 ईयर्स। तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, इंडिया की जो सरगम कौशल हैं उनको मिसेस वर्ल्ड 2022 का अवार्ड मिला है। तो एक काफी खुशी की बात है इंडिया के लिए। मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी फाइनली वॉन मिसेस वर्ल्ड कप title after 21 years while competing for India in the pageant. The 32-year-old won the competition in Las Vegas after defeating competitors from the 63 other nations. Sargam Kaushal beat Mrs. Polesha to win the title. The Jammu and Kashmir born beauty queen previously worked as a teacher in Vizag. Her husband works in the Indian Navy. Kaushal is shown beaming in photographs from the historic victory that were posted on the Miss India pageant official Instagram account. The long wait is over. The crown is returned after 21 years. Check out the caption. ये आप देख सकते हैं, ये हैं मिसेस सरगम कौशल और इनके जो हस्बैंड हैं वो नेवी में हैं और इसके पहले ये टीचर रही हैं और इन्होंने वाइजाग में टीचिंग करती थी पहले। और 21 साल के बाद जो क्राउन है वो वापस इंडिया के पास आया है और सरगम कौशल जो है वो मिसेस बन चुकी हैं। इंडियन ऑरिजिन लियो वर्दकार इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो इंडियन ऑरिजिन लियो वर्दकार अब आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर होंगे। एंड अब थोड़ा सा ट्रेंड सही हो गया है इंडियन ऑरिजिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखने का। फॉर अ सेकंड टर्म एज ये उनका सेकंड टर्म होगा। तो इसके पहले भी यही थे और इनका ये सेकंड टर्म है। एज अ पार्ट ऑफ अ जॉब शेयरिंग डील मेड बाय कंट्री सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट, ये appointment was confirmed when he received the seal of office from presidential Michel de Hagen, Ireland head of state. Vardakar's rise to the top Irish politics was remarkable in the country dominated by strict, conservative Catholic morality well into the later half of the last century. At 38, he became the country's youngest Taoiseach as well as the first openly gay head government and first of Indian heritage. तो वो 38 की उम्र में कंट्री के यंगेस्ट टॉइसिस थे और पहले ओपनली गे हेड ऑफ गवर्नमेंट है कहीं के भी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ओपनली गे हेड ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। Vardhkar was born in Dublin, an Irish mother who worked as a nurse and Indian immigrant father who was qualified doctor. इंडियन हॉकी टीम विंस वुमेन FIH नेशन कप। तो इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम है उन्होंने जो FIH नेशन कप था वो जीत लिया है। Indian women hockey team led by captain Savita Punia beat Spain 1-0 in the final to win the inaugural FIH Nation Cup played at Valencia, Spain. The winning goal was scored by Gurjeet Kaur of India. The inaugural FIH Nation Cup was held in Valencia, Spain from 11 to 17 December 2022. India and Spain had played in the FIH Women Hockey Pro League 2021-22 season as replacement team after pull-out by Australia and New Zealand due to COVID-19 related issues. Result also mean that Janaki Kopman coach side has been promoted to FIH Pro League 2023-24. Hockey India has announced cash prize of rupees 2 lakh for each member of the squad and 1 lakh each for the support staff. तो इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो हॉकी टीम है उन्होंने वुमेन्स FIH नेशन कप जीत लिया है और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन। नासा लॉन्चेस इंटरनेशनल मिशन स्वाट टू सर्वे अर्थ वाटर। तो नासा ने अपना एक इंटरनेशनल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन इन अ सैटेलाइट altimeter jointly developed by and operated by NASA and CNES, French Space Agency, in partnership with the space agencies of the UK and Canada. The mission objective is to make world first ever global survey of Earth's surface water capable of observing the finer details of the ocean surface topography and measuring the change in terrestrial surface water bodies. तो बेसिकली जो ये मिशन है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऐसा ये वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्वे होगा जिसमें अर्थ के सरफेस वाटर के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी एकत्रित की जाएगी। आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल @infinityeducation
AEJE ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको जो करंट अफेयर का PDF है वो मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे मोटिवेटेड।